हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ शुभम कुशवाहा। मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बेहतरीन कहानी है। एक रामदीन नाम का व्यक्ति एक गांव में रहता था। उसके पास थोड़ी ही सी जमीन थी। उसमें ही वह खेती किसानी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके घर में उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। बच्चे पास के ही गांव के विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते थे। जीवन ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, अगले साल बिल्कुल भी पानी नहीं बरसा। इंद्रदेव भगवान उस गांव से नाराज हो गए थे। गांव में ऐसी बातें चल रही थी और गांव में उस साल बिल्कुल भी पानी नहीं बरसा। गांव में सूखा पड़ गई। लोगों को खेती के क्या, पीने के लायक पानी नहीं मिल रहा था। गांव के सभी लोग शहर का रुख करने लगे, यानी गांव के लोग शहर के लिए पलायन करने लगे, रोजी रोटी के लिए। बेचारा रामदीन भी क्या करता, वह अपने बीवी बच्चों के साथ शहर की तरफ बढ़ चला। जैसे ही शहर पहुंचा, शहर की भाग भरी जिंदगी वह देखकर बहुत ही नर्वस हो गया। यहाँ मैं कैसे काम करूँगा, कैसे क्या होगा, कौन मुझे काम देगा। लेकिन उसे एक भला सज्जन सज्जन व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसे मजदूरी का काम दिला दिया। शहर में ही एक मॉल बन रहा था, उसमें कई मजदूर काम कर रहे थे। उसमें उसी में रामदीन को भी काम मिल गया। रामदीन और मॉल के बगल में ही झोपड़पट्टी बनाकर वो लोग रहने लगे और मजदूर भी वहीं रहा करते थे। दिन भर मेहनत मजदूरी करते हॉल बनवाने में, और रात को वहीं पर अपना खाना पीना बनाकर खा पी कर सो जाते। ऐसे ही उनकी जिंदगी चल रही थी। मॉल में वही ईटा गारा सर पर रखकर ढोना पड़ता, यही मजदूरी थी। प्रतिदिन जो दिहाड़ी मिलती उससे काम चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे साल 6 महीने गुजर गए। वह मॉल बन के तैयार हो गया और मॉल का पूरा काम कंप्लीट हो गया। फिर क्या था, वह रामदीन बहुत खुश हुआ इस बात को सोचकर कि इस मॉल में हमारी भी मेहनत लगी है, हमने भी ईंटा गारा दिया है और आज ये मॉल बनकर तैयार हो गया। वह बहुत ही खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी से जाकर बोला कि मॉल बनकर तैयार हो गया, चलो आज उसका उद्घाटन है, आज मैं तुम्हें वहां घुमा कर लाता हूँ। उसकी पत्नी और बच्चे भी बहुत खुश हुए। सभी लोगों ने अपने कपड़े पहने और रामदीन ने भी उस दिन बढ़िया अच्छी सी शर्ट पहनी और पैंट पहना। जो शर्ट उसने शादी के लिए सलवाई थी अपनी, वही शर्ट उसने पहनी और चल दिए मॉल के घूमने के लिए। जैसे ही वो मॉल के दरवाजे पर पहुंचे, वहां काफी लोग खड़े हुए थे और लोगों को लोग कतार में लंबी अंदर जा रहे थे। जैसे ही रामदीन और उनके परिवार का नंबर आया तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन लोगों को रोक दिया।
रामदीन ने कहा, अरे भाई, हमें क्यों रोक रहे हो आप? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। रामदीन बोला, क्यों नहीं जा सकते हम अंदर? ये सब लोग जा रहे हैं, हम भी जाएंगे अंदर। सिक्योरिटी गार्ड बोला, तुम्हें हम अंदर नहीं जाने देंगे। उसकी पत्नी ने बोला, क्यों नहीं जाने दोगे अंदर? तो सिक्योरिटी गार्ड बोला, तुम लोगों ने पैर में चप्पल नहीं पहनी हुई है, तुम्हारा पैंट भी फटा हुआ है, और कैसे कपड़े पहने हो आप लोग? हम आप लोगों को अंदर नहीं जाने दे देंगे। यह सुनकर, सुनते ही वहां जितने भी लोग खड़े हुए थे चारों तरफ, सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, और गार्ड ने रामदीन को धक्का दे दिया। बेचारा वहीं जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। और वहां खड़े हुए जितने भी लोग थे, मूर्ख दर्शक की तरह हंसते रहे। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वह खड़ा हुआ, वह बोला, ये मॉल बनवाने में हमारा भी योगदान है, हमने भी इसमें ईंटें, गुम्मा और पत्थर उठाए हैं, हम अंदर जाएंगे। लेकिन उसकी लाख मिन्नतें करने पर भी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन तभी वहां से एक बहुत बड़ी कार आई, और कार में मॉल के मालिक साहब थे। उन्होंने रामदीन की ये दशा देखी, और रामदीन ने उन्हें बताया। तो मॉल के मालिक ने रामदीन को मॉल के अंदर ले गए, और मॉल घुमाया, और बहुत से कपड़े वगैरह भी रामदीन को उपहार के तौर पर दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को दिल में बहुत ठेस लगती है। यह छोटी सी कहानी थी। आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।